नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। कौसाम्बी में सामने आ रहे पुलिस का डरावना रूप। चौकी में पीड़ित को बुला करके नंगा करके पीटा। पीड़ित ने मुख्यमंत्री से मांगी मदद। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में पुलिस की गुंडाई सिर चढ़ करके बोल रही है। मामला थाना चरवा क्षेत्र के चौकी बरियावा का है, जहां पर इंचार्ज बरियावा अरुण कुमार मौर्य ने एक दलित सुरेश पाची को इस तरह से अर्धनग्न करके सिपाहियों से पिटवाया कि पीड़ित अब चलने तक को मोहताज हो गया है। पीड़ित ने बताया कि वह मजदूरी करने चला गया था तो 18 जुलाई को पुलिस उसके घर गई और उसकी पत्नी से कहा कि अपने पति को सुबह चौकी भेज देना। सुबह जब पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चौकी गया तो दरोगा ने इंतजार करने के लिए बैठा दिया। लगभग 11 बजे पीड़ित का विपक्षी जगतपाल चौकीदार आया और दरोगा से कानाफूसी करने के बाद बाहर निकल गया। चौकी इंचार्ज ने पीड़ित सुरेश पासी को बुलाया और विवाद का कारण पूछा। पीड़ित ने कहा कि मेरे घर के सामने जगतपाल कूड़ा फेंकता है और नाली का पानी बहता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ। इतने में चौकी इंचार्ज ने उसे गाली देते हुए कहा, कई हाथ मारा और सिपाहियों से कहा इसको अंदर बंद कर दो। चौकी के दबंग सिपाही ऋषि अत्री और राधे श्याम और दूसरे कमरे में खींच कर ले जा रहे थे। तभी उसकी पत्नी और बच्चे ने विरोध किया। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी को भी ऋषि ने मारा पीटा है और गाली देकर के बाहर कमरे से धक्का मारकर भगा दिया। सुरेश को कमरे में बंद करके इतनी बुरी तरह से पीटा कि वह अब चलने फिरने को मोहताज है। दरोगा ने चौकीदार को छोड़ दिया और पीड़ित को शाम को थाने ले गए। थाने में रात को सिपाही ऋषि उससे 2 बियर का पैसा लेकर के छोड़ दिए। दूसरे दिन फिर चौकी इंचार्ज ने पीड़ित सुरेश और चौकीदार को बुलाया। सिपाही राधे श्याम और ऋषि ने बाइक पर बैठा करके उसको थाने ले गए और वहां फिर से सुरेश की पिटाई करने के बाद दोनों पार्टी को सिपाहियों ने बाइक में बैठा करके CHC चायल ले जाकर के डॉक्टरी कराया और 151 में चालान कर दिया। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेज करके न्याय की गुहार लगाई है। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। ये बताइए आपके साथ क्या घटना घटी है? मेरे साथ मैंने काम पर गया सर, और बेपच्छी मेरे बगल में है, वो मेरे सामने घूर फेंक रहे थे। मेरा लड़का ने छांटा शीशा के पेड़ अपने सामने डाल लिया। उसके बाद वो एप्लीकेशन गया छोड़ने, विपक्षी ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन छोड़ा। तब हमने जब शाम के आया तो बताएं घर वाले की पुलिस आई थी, सुबह आपको बुलाएं। सुबह हम 3 जन गए, वाइफ हमारा लड़का गए। तो फिर पुलिस ने हमको पूछे किस लिए आए, तो हम कहा नींबू खाना से आए। तब बताएं कि ऐसा नींबू खाना से आए हो तो बैठ जाओ। बैठ गए। फिर उसके बाद विपक्षी आए तो उनको जो है बतियाने, चौकी इंचार्ज और चौकीदार बतियाने के बाद हमको बुलाएं। बुलाने के बाद कहा क्या मामला है, तो हम बताएं कि मामला है हमारे सामने घूर फेंक रहे हैं, इसलिए एप्लीकेशन दिए। तो चौकी इंचार्ज ने 4 छापा मार के हम कब पुलिस वाले को कहीं ले जाए, पासी लड़ासी का बहुत नेतागिरी दिखा रहा, ले जाओ इसको मारो। तो ले गए 2 पुलिस, ऋषि और राधे हमको ले गए अंदर। तो हमारे वाइफ, हमारा लड़का नहीं गया। तो हमारे वाइफ को ढकेला बाहर करने का, वो नहीं छोड़ रही थी हाथ, तो 2 झापा मार के बाहर किए। हमारे लड़का का, वो वाइफ का बाहर करके हमको अंदर किए। जीन्स उतरवाए कि हमको 2 आदमी पकड़े हाथ, और राधे और ऋषि ने हमको पैंट उतरवा के हमको मारे थे और डंडा से मारे, हमारे चूतर और जान ला ली। उसके बाद जो है मारे के बाद तब वापस किए, अंदर किए। तो चौकीदार का उनके भौजाई का भेज दिए। हमको कहा रुको, तुम पैसा नहीं दे रहे थे, 5000 मांगे थे, तुमको संध्या तक रखूँगा, उसके बाद चालान करूँगा। फिर चालान करने के लिए संध्या तक बैठा। उसके बाद थाने ले गए, थाने छोड़ दिए। ध्यान में फिर हमको बुलवाने के बाद विपक्षी को बुलाएं, फिर ले गए थाने के बाद विपक्षी का कुछ नहीं मारा, हमको फिर भी मारे। 151 में चालान करके ले गए, हमको डॉक्टरी कराएं। डॉक्टरी कराने पर कहें कि ऐसा कुछ डॉक्टर से बताना नहीं, फिर थाने ले चल के मैं तुमको फिर मारूंगा। तो इसलिए हमने कुछ नहीं बताया, अपने मन से डॉक्टरी कराया। कहा कुछ नहीं बताना, नहीं मैं फिर खिलाफ तुमको फंसा कर कोई धारा लगा के तुमको मैंने फिर फांस दूंगा। तो इसलिए हमको सर डर है, कोई भी धारा लगा सकते हैं, विपक्षी से कुछ लगवा के हमको फांसने का डर है। इसलिए मैं सर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, मेरे बचने का कोई उपाय बताया जाए।